हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योर लाइफ में। मैं नीलम आपके सामने एक नई बुक का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। उस बुक का नाम है द 5 AM क्लब, जो रॉबिन शर्मा ने इस बुक को लिखा है। तो हमें इस बुक में बताया जाता है कि सुबह के महत्व का एहसास कराती है। ये बुक एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक चाबी की तरह है और यही रॉबिन द्वारा दिखाया गया है इस बुक में। सुबह 5 बजे उठने का मुख्य उद्देश्य ये महसूस कराना कि ये जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे बेहतर बनाने के लिए उचित देखभाल और योजना की आवश्यकता है। वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। रॉबिन शर्मा ने इस किताब में 5 AM क्लब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो एक ऐसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताता है कि जिसे फॉलो करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। ये किताब बताती है कि कैसे सुबह जल्दी उठने की आदतें और रूटीन हमें अपनी खुशियों को एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करती है। इस किताब में 2 लोग जो अजनबी और मेहनत करने वाले हैं, वो दोनों एक बिजनेस टाइकॉन से मिलते हैं और वे उनका मेंटर बनके उनको 5 AM क्लब का सीक्रेट फॉर्मूला बताता है, जो कहता है ऑन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ। मतलब अगर हम अपनी मॉर्निंग को कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपनी जिंदगी को और ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। रॉबिन शर्मा का कहना है कि अपने सारे टैलेंट यूज करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। लेजेंड बनना हमारी जिम्मेदारी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। हमें याद रखना है कि हमारे बहाने, डर और शक एक बहकावा और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदगी के कौन से मुकाम पर हैं। हमें कभी भी अपने अतीत में हुए दर्द को अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के बीच नहीं आने देना चाहिए। हम खुद को जितना समझते हैं उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत गड़बड़ है क्योंकि हमारे डर हमारे विश्वास से ज्यादा मजबूत है। लेकिन सही अभ्यास के जरिए हम अपनी डरी हुई आवाज को दबा सकते हैं और जीत की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। सच ये है कि जो भी चैलेंज अब तक हमने फेस किया है और जो भी गलत इंसान हमसे आज तक टकराए, उन्होंने हमें ऐसा इंसान बना दिया जो आज हम हैं। लेकिन ये सारे कड़वे एक्सपीरियंस हमको अपने अंदर के टैलेंट और पावर को जगाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक लेजेंडरी और अमेजिंग इंसान बनना आसान होता तो हर कोई बन चुका होता। जिस जगह पर सबसे ज्यादा बेचैनी होती, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी वहीं होती है। एक रोमन एम्पायर ने कहा था, ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास 10,000 साल हैं जीने के लिए। बहुत से लोग बहुत सी चीजों को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मिलता उनको ही है जो परफॉर्मर होते हैं या उनके लिए काम करते हैं। जिस मूवमेंट में आपको सबसे ज्यादा मन करे गिव अप करने का, उस मूवमेंट में ही आपको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमको उन लोगों के आसपास रहना चाहिए जो हमें खुशी और शांति दें और आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करें। उन लोगों के साथ क्या रहना जो हमको समझाते ही नहीं या जिसके साथ हमारी तालमेल नहीं खाती, जिसकी वैल्यू हमसे अलग है और स्टैंडर्ड हमसे नीचे। जिंदगी में नेगेटिव और बुरे लोगों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिव, एनर्जेटिक, एथिकल और लविंग लोगों को जगह दें। सब ड्रामा क्वीन और नेगेटिविटी किंग से दूर रहें क्योंकि वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हम सबके अंदर एक हीरो है और हम सबको ये पता था जब तक हम छोटे थे और बड़े लोगों ने हमारी सोच की शक्ति को सीमित नहीं किया था। फिर हम बड़े हो गए और ये भूल गए कि हम इंसान हैं और
यहाँ तक कि जिंदगी जीना भी भूल गए। जैसे जैसे हम समाज में फिट होने के लिए चिंता करने लगे, दूसरों से ज़्यादा पाने की चाहत रखने लगे और पॉपुलर होने की कोशिश करने लगे, वैसे वैसे हमारी क्रिएटिविटी और पॉसिबिलिटी कम होने लगी। स्पार्टन बैरियस कहा करते थे, जो ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा पसीना बहाता है वो जंग में सबसे कम खून बहाता है। जीत की तैयारी सुबह के शुरू के घंटों में ही की जाती है, जब कोई देख नहीं रहा होता है और जब हर कोई सो रहा होता है। आजकल के इंटरनेट की दुनिया में पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में ग्रो करने के लिए सिर्फ एक गारंटी तरीका है, और वो है एक वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन। सुबह के शुरू के घंटों में ही हीरो बनते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत का अच्छा ध्यान रखो ताकि बाकी का दिन आपका अच्छा ध्यान रखे। हर प्रोफेशनल कभी न कभी एक नौसिखिया था। हर मास्टर ने कभी न कभी कहीं से शुरुआत की थी। साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं अगर वो सही आदत को अपने रूटीन में ले आएं तो। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से लोगों की प्रोडक्टिविटी और वेल्थ खराब हो रही है। हर चुनौती के साथ नेक्स्ट लेवल का लीडर और परफॉर्मर बनने का मौका आता है। मुश्किलें सिर्फ हमारा टेस्ट ले रही होती हैं कि हम कितना सीरियसली अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। खुद को बेस्ट बनाने के लिए खुद की कमजोरी पर काम करना पड़ेगा। जब हम अपने खुद के साथ अपने संबंध अच्छे कर लेते हैं तो हमारे दूसरे के साथ संबंध, हमारा काम, हमारी इनकम में भी चेंजेस आने लगते हैं। लीडरशिप कोई फॉर्मल टाइटल, बैंक बैलेंस या बड़ा ऑफिस नहीं होता है, बल्कि लीडरशिप हम क्या हैं और जो भी करते हैं उसमें मास्टर बनने का कम्युनिकेट है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपनी सोच, खुशी या परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं सकता अगर वो एक सही डेली रूटीन को अपनी जिंदगी में नेचर की तरह उतार ले। रॉबिन शर्मा ने इसे ही 5 AM क्लब कहा है। 5 बजे उठना सभी रूटीन्स में सबसे ऊपर है। हमारे दिन की शुरुआत ही हमारी जिंदगी में फोकस, एनर्जी, एक्साइटमेंट और एक्सीलेंस को लेकर आती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हमको जिंदगी में हाँ कहना सीखना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में अचानक से आए अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी में मिरेकल हो सकता है। हम वो खेल नहीं जीत सकते जिसे हम खेल ही नहीं रहे। हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि जिंदगी हमारे पूरे सपोर्ट में है। रॉबिन शर्मा हमको 5 नियम देते हैं जिसके बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। नियम नंबर 1, बड़े बड़े इतिहास बनाने वाले और राजा सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालते थे जहाँ किसी तरह की कॉम्प्लिसिटी ना हो और जहाँ खुद को महान बनाने की तैयारी की जा सके। नियम नंबर 2, बहाने से जीनियस नहीं बना जा सकता। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आदत आप अब नहीं डाल सकते। याद रखें, हर रोज की छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट हमें बड़े रिजल्ट की तरफ ले जाती है। नियम नंबर 3, सब बदलाव शुरू में बहुत मुश्किल होते हैं, बीच में मैसी होते हैं और अंत में बहुत सुंदर होते हैं। जो चीज़ आज आपको आसान लगती है वो कभी तो आपको मुश्किल लगती। नियम नंबर 4, अगर 5% लोगों के जैसे रिजल्ट चाहिए तो वो करना शुरू करो जो 95% लोग नहीं करना चाहते। नियम नंबर 5, जब तुम्हारा सरेंडर करने का मन करे तब वो काम जरूर जारी रखो, क्योंकि अंत में कठिन लोग ही जीतते हैं। स्टीफन फ्रेशफील्ड ने कहा था कि एक बच्चे को अविश्वसनीय पर विश्वास करने में कोई मुश्किल नहीं होती। ये तो आप और मेरे जैसे बड़े दिमाग, छोटे दिल वाले लोग हैं जो बहुत शक करते हैं और बहुत सोचते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन
कोट है जहां रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो दिन अहंकार के लिए बुरा होता है वो हमारी आत्मा के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना ज़्यादा आप हासिल करते हैं। ग्रोथ एक वो खेल है जिसको रोज बेस्ट खेला जा सकता है। रॉबिन शर्मा ने इसे 2 × 3 × माइंडसेट का नाम दिया है, जिसका मतलब है अपनी इनकम और इम्पैक्ट को डबल करने के लिए 2 चीज में अपना इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल कर दो, और वो है पर्सनल मास्टरी और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी। रॉबिन शर्मा जी अपनी बुक में कहते हैं कि साधारण बनने के लिए बहुत प्रतियोगिता है, लेकिन अतिरिक्त साधारण बनने के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं है। बहुत लोग लंबी उम्र की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी का बहुत समय बर्बाद भी करते हैं। अपनी जिंदगी के कीमती घंटों को बचाने के लिए हमें डिजिटल और ऑनलाइन अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोकना होगा। जिन लोगों ने इतिहास रचा है उन लोगों ने इन 4 चीजों पर बहुत फोकस किया है। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन IQ, नंबर 2 फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, नंबर 3 पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस, डे स्केचिंग। नंबर फर्स्ट को एक्सप्लेन करती हूँ, कैपिटलाइजेशन IQ को। दुनिया के बेहतर एथलीट के पास कोई विशेष कौशल नहीं, बल्कि अपना समर्पण, कमिटमेंट और ताकत पर काम करके उन्होंने खुद को आइकॉन बनाया। 5 AM क्लब बुक मौकों का दरवाजा खोल देता है, खुद पे काम करने का और हर दिन को बेस्ट बनाने का भी मौका देता है। सफल लोग अपनी सुबह का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, और सुबह जल्दी उठना दिन की पहली जीत होती है। अगर हम 5 AM क्लब बुक को फॉलो करें और अपने 60 मिनट्स, जिसको रॉबिन शर्मा ने विक्टोरिया आर्ट्स कहा है, खुद को बेस्ट बनाने में लगाएं, तो हमारी पूरी जिंदगी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सुधर जाएगी। द 5 AM क्लब रॉबिन शर्मा कहते हैं कि विक्टिम के पास बड़े टीवी होते हैं और लीडर के पास बड़ी लाइब्रेरी। असली नेता को पता है कि हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। वो कहते हैं बिजी होने में और प्रोडक्टिविटी होने में अंतर होता है। लोग आजकल लगातार बिजी हैं, मैसेज चेक करने में, लाइक चेक करने में, हर रोज बहुत समय टीवी देखने में और अंतहीन चैटिंग और गॉसिप करने में, लेकिन ये प्रोडक्टिव नहीं है। नंबर 2 फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारी उत्पादक क्षमता को खत्म कर रही है, साथ ही हमारी इंसानियत से भी दूर ले जा रही है। ना हमारी कोई वास्तविक बातचीत होती है, ना कोई वास्तविक संबंध है लोगों के साथ, और ना ही वास्तविक बातचीत। हमें अपना टाइम मैनेज करना छोड़ के अपना फोकस मैनेज करना सीखना चाहिए। नंबर 3 पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। अगर बेस्ट बनना है तो अपने काम में एक्सपर्ट बनना होगा। एक परफॉर्मर को अपनी स्किल को कम से कम 10 साल तक 2 घंटे 40 मिनट हर रोज देने चाहिए, अगर उसे अपनी फील्ड में जीनियस बनना है तो। विक्टोरिया आर्ट्स के दौरान हमें 4 इंटीरियर एम्पायर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और ये एक गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आसान नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है। सूरज उगने से पहले इन 4 इंटीरियर एम्पायर को ट्रेन करने की जरूरत है, और वो है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। इनको मजबूत करने का बेस्ट समय है 5 से 6 बजे। ये दिन का सबसे खास समय है। बहुत सारे गुरु माइंड सेट के बारे में बात करते हैं। वो हमें सकारात्मक रहना सिखाते हैं और बताते हैं कि हमारी सोच ही हकीकत बताती है, और अपनी सोच को सुधार कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन माइंड सेट पर काम करना केवल 25% ही पर्सनल मास्टरी का हिस्सा है, क्योंकि माइंड सेट एक प्योर हार्ट सेट के बिना अधूरा है। हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ है।
एक मजबूत माइंडसेट के साथ भी दुनिया को जीता नहीं जा सकता। अगर हमारा दिल गुस्से, दुख, निराशा और डर से भरा हुआ है तो हम अद्भुत परिणाम कैसे पैदा कर सकते हैं? अगर हमारी खराब भावनाएं हमें लगातार नीचे गिरा रही हो तो कुछ लोग कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इमोशनल लाइफ बहुत खराब होती है। वो हमेशा अतीत में अटके रहते हैं। वो उन सब भावनाओं को दबा देते हैं जिसने उनको बहुत दुख दिया है, लेकिन इमोशनल दबाने से खत्म नहीं होंगे और कभी ना कभी किसी गलत रूप में बाहर आते हैं। और हम ये भी सोचते रहते हैं कि हमारी सकारात्मक सोच काम क्यों नहीं कर रही है। सिर्फ नेगेटिव इमोशनल को हटाना ही हार्ट सेट पर काम नहीं करना नहीं, बल्कि हेल्थी इमोशनल को बढ़ाना देना भी है। इसलिए हमारे दिन की दिनचर्या में आभार अभ्यास मतलब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। माइंड सेट और हार्ट सेट के बाद अपने हेल्थ सेट पर काम करना चाहिए। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि तुम अपने इंडस्ट्री को टाइटन और आइकॉन कैसे बनाएंगे? अगर तुम मर गए हो तो इसके लिए जिंदा रहना और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और सोल सेट का मतलब है आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना और समझना हम सच में कौन हैं। नंबर 4, डे स्केचिंग। बड़े बड़े हीरो और लीडर्स का मानना है कि आप हर रोज क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है। उससे तो आप कभी कभी करते हो। कंसिस्टेंसी महारत का एक मुख्य पैरामीटर है और यदि आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो रेगुलरिटी अवश्य है। दिन की रूटीन। हमारा मॉर्निंग रूटीन 4 प्रोसेस से होके गुजरना चाहिए। सुबह 5 बजे एकदम बेड से उठ जाएं। इससे पहले कि हमारा दिमाग हमें ना उठने के बहाने देने लगे, धीरे धीरे यह आदत एक रस्म बन जाती है। हमेशा खुद को जल्दी उठाने के लिए कुछ रिवॉर्ड दें और इस रूटीन को हर रोज रिपीट करें। 20-20-20 फॉर्मूला चार्ट। सुबह 5 बजे उठते ही जरूरी है कि 20 मिनट हम एक्सरसाइज करें, जिससे हमारी खुद की लाइफ ऐसा करने से हम खुद को लाइफ टाइम के लिए फिट और हेल्थी रख सकते हैं। अगले 20 मिनट के पॉकेट में हमारी नेचुरल पावर, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने, तनाव कम करने, शांतिपूर्ण जिंदगी जीने की मदद करना। इसे 20 मिनट पॉकेट को हमें शांत रहना है, हमें एक्सप्लोर करना है, ड्रीम करना है या उनको डिस्कवर करना है। विजुलाइज करके हम इस पॉकेट में अपने आइडियल डे को बारे में लिख सकते हैं। विक्टोरिया आर्ट्स के आखिरी 20 मिनट हमारी ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इसमें हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, किताब पढ़ के, कोई ऑडियो सुनकर या कोई एजुकेशनल वीडियो देखें। अतीत के महान पुरुष और महिलाओं के बारे में स्टडी करें। पर्सनल मास्टरी, क्रिएटिविटी और बिजनेस बिल्डिंग पर ऑडियो या वीडियो देखें। हमारी लीडरशिप और प्रोडक्टिविटी सिर्फ सुबह जल्दी उठने से नहीं बढ़ती, बल्कि हम अपना दिन कैसे खत्म करते हैं वो भी बहुत जरूरी है। अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल है। ज़्यादा सोना जरूरी नहीं, लेकिन अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। 75% हाई ग्रोथ हार्मोन सोते हुए प्रोड्यूस होते हैं। हमें 90 मिनट को 5 साइकिल सोते हुए पूरी करनी जरूरी है, जिसका मतलब कम से कम 7.5 घंटे की जरूरत है। लेकिन याद रहे, ज़्यादा सोना भी हमारी जिंदगी को कम करता है। 20-20-20 फॉर्मूला हमको अपनी सुबह को शानदार तरीके से यूज करने में मदद करता है। उसके साथ कुछ और रूटीन अगर फॉलो करें तो हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदली जा सकती है। एक लाइफ लॉन्ग जीनियस बनने में कुछ और डेली रूटीन है। डेली रूटीन फर्स्ट, पूरा फोकस। डिजिटल मीडिया से एडिशन हमारी फाइनेंशियल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ खराब कर रही है। हर रोज हम एक इंडिविजुअल बबल में प्रवेश करते हैं जहां किसी के मैसेज, फर्जी कॉल, खराब वीडियो नहीं होती जो हमारी जिंदगी को नष्ट कर रही है। इसका समाधान ऐसे एनवायरनमेंट में शांति से समय बिताया जो शांत, पॉजिटिव, क्रिएटिविटी
ऊर्जा से भरा हुआ खुशनुमा हो। इस रूटीन से हमें उन सब चीज़ों से दूर रहना है जो हमारी एनर्जी खत्म करती है। सेकंड, डेली रूटीन। सभी लेजेंड्स एक समय में एक ही एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। जब आप काम पर जाएं, अपने अगले 90 मिनट पूरे तरह से काम को डेडिकेट करें, ना ही ऑनलाइन शॉपिंग, गॉसिप या मैसेज चेक करने में। डेली रूटीन 3, 90 मिनट पूरी तरह से काम करने के बाद अगले 60 मिनट या तो शांति से बैठे या खड़े रहें। अपने आप पर ध्यान लगाने में ट्रेन करें। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लें, जिससे आप फ्रेश वॉक के लिए जा सकते हैं या किताब पढ़ सकते हैं। डेली रूटीन 4, रोज 5 चीज़ें। हर रोज 5 चीज़ें लिखें और उनको अचीव ऐसा करने में 1 महीने के बाद आप 150 चीज़ें या 1 साल के बाद आप 1825 टारगेट हासिल कर चुके होंगे। डेली रूटीन 5, मसाज। स्टडी के अनुसार मसाज थेरेपी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे मूड और दिमाग को फ्रेश रखने में या तनाव से दूर करने में बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए हमारी रूटीन में वीकली 2 बार 90 मिनट की मसाज थेरेपी होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये बुक की हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।